जीवन में समृद्ध होना, सफल होना मात्र सपना नहीं है, यह उपहार है आपके मेहनत का, संघर्ष का। लेकिन कभी-कभी यह ख्याल आना भी स्वाभाविक है कि मुझे वो सब नहीं मिला जिसका मैं हकदार हूँ। पेट तो आपका बचपन में भी भरता था, जब आप कुछ काम नहीं करते थे। जीवन में अचानक आई रुकावटें, बाधाएं, परेशानियां हमारे संतुलन को बिगाड़ देती हैं। जीवन निरस, अभावग्रस्त, दीन लगने लगता है। निर्णय शक्ति क्षीण लगने लगती है। जब सभी कहते हैं कि हम भी परमात्मा के अंश हैं, ईश्वर की संतान हैं, तो ये अभाव क्यों? यदि आप भी ईश्वर के संतान हैं, तो याचना नहीं, अधिकार है आपका समृद्धिशाली होना। हमारे शास्त्र, वेद, पुराण भरे पड़े हैं इस खजाने तक आपको पहुंचाने के लिए। कहा जाता है दीपावली पर्व चातुर्मास में आने वाला पर्व है और भगवान विष्णु जो लक्ष्मी को नियंत्रित करते हैं वे निद्रा में रहते हैं। इसीलिए चतुरा लक्ष्मी को बुद्धि विवेक से कोई वश में कर सकता है तो वे हैं प्रथम पूजन विनायक। इसीलिए दीपावली पर लक्ष्मी विनायक की पूजा करने की परंपरा है। दीपावली पर्व एक ऐसा प्रकाश पर्व है जो थोड़े से प्रयास, विश्वास व श्रद्धा के साथ माँ लक्ष्मी को आमंत्रित करता है हमें समृद्धिशाली बनाने के लिए। इस लक्ष्मी विनायक कलश में संकलित की गई है 21 प्रकार की विलक्षण सामग्रियों को मंत्र, जाप, अनुष्ठान, प्राण प्रतिष्ठा से जागृत किया है पंडित श्रीमाली जी के सानिध्य में विद्वान कर्मकांडी पंडितों द्वारा। इस कलश के निर्माण करने का उद्देश्य यही है कि आपको धन और बुद्धि दोनों की प्राप्ति हो और पूर्ण हो आपकी समस्त मनोकामनाएं, रिद्धि सिद्धि, शुभ लाभ सहित अक्षय लक्ष्मी का भंडार। प्रेम निःशुल्क होते हुए भी इस सृष्टि का सबसे महंगा सुख है। इसे बांटिए और बढ़ाइए। देश विदेश से देख रहे सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं हूं मोहित कमल श्रीमाली। आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल पर। शरद पूर्णिमा से जुड़ी दुविधा जो है, इसके लिए विशेष, स्पष्ट और सटीक उत्तर लेकर इस एपिसोड में ध्यान रखिएगा। हम इस प्रोग्राम में बात करेंगे शरद पूर्णिमा 2024 की। इस साल शरद पूर्णिमा 16 या 17 अक्टूबर कब मनाई जाएगी? खीर के रहस्य की। कब है शरद पूर्णिमा 2024? लक्ष्मी मंत्र और कुबेर मंत्र और ऐसे उपाय, दान जो आपकी राशि अनुसार आपके करने से आपको आम तौर पर कोई नहीं बताता, और ऐसे उपाय जिनको कर करके आप इस शरद पूर्णिमा पर अपने भाग्य को जगा सकते हैं। बात करें शरद पूर्णिमा 2024 की, तो हिंदू पंचांग के अनुसार अश्विन माह के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा को 16 अक्टूबर को रात 8:41 पर शुरू होगी पूर्णिमा तिथि, तो वहीं 17 अक्टूबर शाम 4:56 पर पूर्णिमा तिथि समाप्त होगी। अब शरद पूर्णिमा का व्रत जो है वो लोग सभी रखेंगे 16 अक्टूबर को, और रात को खीर भी 16 तारीख को ही हम चांद के अंदर रखने जाएंगे, या ये कहें कि चांद की जो रोशनी है, किरणें हैं, उनके वहां पर रखने जाएंगे। अब धार्मिक मान्यताओं के अनुसार शरद पूर्णिमा की रात चंद्रमा 16 कलाओं से पूर्ण होकर के अलौकित होता है, और इस वजह से उसकी किरणों में अमृत के समान औषधीय गुण होते हैं। जब हम शरद पूर्णिमा की रात को खीर भी खुले आसमान के नीचे रख देते हैं, तो उसमें चंद्रमा की किरणें पड़ती हैं, जिससे वो खीर औषधीय गुणों वाला बन जाता है। अब खीर की सामग्री जो है वो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। दूध, चावल, चीनी, केसर अगर डालना चाहें तो डाल सकते हैं, कोई परेशानी की बात नहीं है। और इन तीनों में ही चंद्रमा से जुड़ी वस्तुएं जो हैं इनका हम उपयोग करते हैं, एक्सेप्ट केसर के। अब इसके सेवन से स्वास्थ्य लाभ तो होता ही है, वहीं कुंडली का चंद्र दोष भी खत्म हो सकता है, या ये कहा जाए जो इंसान बहुत ज़्यादा विचलित रहता है, डिप्रेसिव थॉट्स का शिकार बना रहता है, आपको राहत मिल सकती है इस खीर को खा के। फिर बात आती है खीर रखने का समय क्या है, क्योंकि 16 अक्टूबर 2024 को शरद पूर्णिमा का चंद्रोदय शाम को 5:05 पर होगा। तो शरद पूर्णिमा की रात खुले आसमान के नीचे चंद्रमा की किरणों में खीर रखेंगे, और इस साल ये खीर रखने का समय रात को 8:40 से है, और इस समय से शरद पूर्णिमा का चंद्रमा 16 कलाओं से युक्त होकर अपनी किरणों को पूरे संसार में फैलाएगा। ऐसे में इसी दिन श्री सूक्त, लक्ष्मी स्तोत्र का पाठ करके, हवन करके
आप अपने जीवन को और बेहतर बना सकते हैं। कोजागर व्रत भी कहा जाता है और कोजागर व्रत करने से माता लक्ष्मी अति प्रसन्न होती हैं और धन धान्य हो, मान प्रतिष्ठा हो, सभी सुख सभी जातकों को प्रदान करती हैं। अब बात आती है उन लोगों की जो मेरे साइंटिफिक फ्रेंड्स हैं, ये कहें जो लोग आसानी से हर चीज पर विश्वास नहीं करते। साइंटिफिक प्रूफ दे रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। तो शरद पूर्णिमा की रात को चंद्रमा हमारी धरती के सबसे ज्यादा करीब होता है और इसलिए चंद्रमा के प्रकाश में मौजूद रासायनिक तत्व जो हैं ये सीधे सीधे धरती पर गिरते हैं। खाने पीने की चीजें खुले आसमान के नीचे रखने से चंद्रमा की किरणें सीधे उन पर पड़ती हैं, जिससे विशेष पोषक तत्व जो खाने के पदार्थ हैं, खाने की सामग्री है, इसमें मिल जाते हैं और हमारी सेहत के लिए सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल बन जाते हैं। फिर शरद पूर्णिमा के दिन भारत के बहुत से हिस्सों में माता लक्ष्मी की पूजा अर्चना की जाएगी, मंत्र जाप किए जाएंगे और शरद पूर्णिमा की रात्रि में श्री सूक्त और लक्ष्मी सूक्त के साथ साथ में विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करने वाले पर माता लक्ष्मी विशेष कृपा बरसाएगी। तो ऐसे में 2 मंत्र हैं, ध्यान से सुन लीजिएगा। आसान मंत्र हैं और इन मंत्रों को याद कर इनका उच्चारण सीधे तौर पे जो समय आपको बताया गया है, इस समय में 16 तारीख की रात्रि को 8:56 के पश्चात आप इसका अगर जाप करना शुरू करते हैं तो आपके लिए और ज़्यादा बेहतर रहेगा। सबसे पहले माता लक्ष्मी को मनाने का मंत्र है ओम श्रीम ह्रीम श्रीम कमले कमलालये प्रसीद प्रसीद श्रीम ह्रीम श्रीम महालक्ष्म्यै नमः। सबसे पहला मंत्र। दूसरा मंत्र आता है कुबेर महाराज को मनाने के लिए। ओम यक्षाय कुबेराय वैश्रवणाय धन धान्य दीपतये धन धान्य समृद्धिम में देहि दापे स्वाहा। छोटा सा मंत्र है, इस मंत्र को याद जरूर रखिएगा। मैं कोशिश करूंगा कि यहीं पे आपको इस मंत्र को स्क्रीन पे भी दिखा सकूं ताकि आप स्क्रीनशॉट लेकर के अपने साथ में इस मंत्र को मोबाइल में रख सकें और जब भी मन करे 16 तारीख की रात को आप अवश्य इसका उच्चारण कर सकें। फिर शरद पूर्णिमा के दिन कुंवारी लड़कियां जो हैं मनपसंद जीवन साथी के लिए व्रत भी रख सकती हैं। खास करके उड़ीसा में शरद पूर्णिमा को कुमार पूर्णिमा कहते हैं और इस दिन कुंवारी लड़कियां जो हैं वो भगवान कार्तिकेय की पूजा करते हैं और शाम को चांद निकलने के बाद में व्रत खोलती हैं। अब शरद पूर्णिमा को उत्तम तिथि मानते हुए कहते हैं कि इतना शुभ और सकारात्मक दिन है ये कि छोटे से छोटा उपाय भी अगर कर लिया जाए तो ये भी बड़ी से बड़ी विपत्ति टाल देता है। जो आपकी राशि अनुसार शरद पूर्णिमा पर कामना पूर्ति के लिए कौन सा उपाय प्रभावशाली होगा यही बताने जा रहा हूं। खास तौर पे इस वजह से बता रहा हूं कि अन्य लोग जो हैं वो ये बातें बताने से कतराते हैं या ये कहें कि ये रहस्य अपने और अपने परिवार तक ही सीमित रखते हैं, पर क्योंकि आप मेरा परिवार ही हैं इस वजह से इन सभी उपायों को मैं आपके साथ में बांट रहा हूं। सबसे पहला मेष राशि के लिए। तो मेष राशि के लोग आप खास तौर पे कन्याएं जो हैं, कुंवारी कन्याएं जो हैं, उनको खीर खिलाइए। चावल को दूध में धो करके बहते पानी में बहा दीजिए। ऐसा करने से होगा क्या, आपके जीवन में जो कष्ट हैं उनसे आपको मुक्ति मिल सकती है। तो बात आती है वृषभ राशि की। तो वृषभ राशि में चंद्रमा उच्च के होते हैं। अब शुक्र की राशि है और राशि स्वामी शुक्र प्रसन्न होने पर भौतिक सुख सुविधाएं प्रदान करते हैं और शुक्र देवता को प्रसन्न करने के लिए, नेम फेम पाने के लिए, वेल्थ पाने के लिए, वेल्थ के साथ में ही अपने बिजनेस में शानदार तरक्की के लिए इस शरद पूर्णिमा पर दही और गाय का घी, ये दोनों ही चीजें 1.25 किलो ले लीजिएगा और जाकर के मंदिर में दान कराइएगा। छोटा सा उपाय है पर बहुत प्रभावशाली रहेगा आपके लिए। तीसरा उपाय मिथुन राशि के लिए। आपकी राशि के स्वामी बुध हैं और आपकी व्यापारिक और कार्य क्षेत्र के निर्णयों को प्रभावित करते हैं। तो ऐसे में उन्नति के लिए आप दूध और चावल का दान कर सकते हैं। सबसे ज्यादा बेहतरीन रहेगा ये उपाय आपके लिए। चौथा कर्क राशि। आपके मन के स्वामी चंद्रमा है। कहा जाता है चंद्रमा मन सो जातः, मन का कारक, जो कि आपकी राशि के स्वामी भी हैं और इसलिए आपको तनाव मुक्त होने के लिए, प्रसन्न रहने के लिए, डिप्रेशन से बाहर निकलने के लिए मिश्री मिला हुआ दूध मंदिर में दान कराना है। फिर बात आती है सिंह राशि की। तो सिंह राशि के स्वामी सूर्य हैं। ग्रहों की श्रेणी में राजा कहे जाते हैं और राशियों की श्रेणी में आपको राजा की उपाधि दी जाती है।
तो शरद पूर्णिमा के अवसर पर धन प्राप्ति के लिए मंदिर में गुड़ का दान करना है। आर्थिक स्थिति में छोटे से इस उपाय से आपके लिए बहुत बेहतर उपाय या ये कहें परिणाम लेकर के आ सकता है। फिर बात आती है कन्या राशि की। तो इस शरद पूर्णिमा के पवित्र पर्व पर आपको अपनी कन्या राशि के अनुसार 3 से 10 वर्ष तक की कन्याओं को भोजन में खीर खिलानी है। विशेष लाभकारी रह सकता है ये आपके लिए। फिर बात होती है तुला राशि की, 7वीं राशि। अब इस राशि पर शुक्र का विशेष प्रभाव है और तुला राशि के लोग धन और ऐश्वर्य के लिए धर्म स्थान यानी कि मंदिर जो हैं, आपके आसपास में कोई छोटे मंदिर होंगे, कोई बड़ा विख्यात मंदिर हो, तो वहां पर जाकर के छोटा सा एक दान करना है। दूध, चावल और शुद्ध घी, ये तीनों ही आप अलग अलग पैकेट्स में बांध लीजिएगा या अलग अलग दोनों में ले लीजिएगा और इसे जाकर के मंदिर में दान कराइएगा। खास तौर पे अगर पंडित जी लेकर के आपके हाथ पे कलावा बांध सकें इस चीज़ के लिए तो और ज़्यादा बेहतर है। फिर बात होती है वृश्चिक राशि की। तो वृश्चिक राशि में चंद्रमा नीच के होते हैं। सुख, शांति और संपन्नता के लिए इस राशि के लोग अपनी राशि स्वामी मंगल देव से संबंधित वस्तुएं जो होती हैं वो कन्याओं को दूध और चांदी के साथ में दान कर सकते हैं। फिर बात होती है धनु राशि की। तो धनु राशि के स्वामी ग्रह गुरु हैं। धनु राशि वाले शरद पूर्णिमा के अवसर पर जो भी दान करें उसका पूरा फल आपको मिलता है, या ये कहा जाए कि जो भी कर्म किया जाए उस कर्म का फल आपके लिए निश्चित तौर पे मिलने वाला अवश्य रहता है। ऐसे के अंदर देरी नहीं होती। फिर आपको करना क्या है, चने की दाल पीले कपड़े में रख करके मंदिर में दान कराना है और यहाँ पर जब दान करके आते हैं तो कुछ भी नहीं कहना है। वहाँ पे रखा, उल्टे मुड़े और घर पर चल दिए। कोई पीछे से बुलाए तो भी मत सुनिएगा। इसके बाद में 10वीं राशि मकर राशि और आपके राशि के स्वामी शनि ग्रह हैं। आपको शनि की 7.5 भी चल रही है, तो ऐसे में बहते पानी में चावल बहा दीजिए। काले तिल साथ में अगर रख सकते हैं, यानी कि चावल के साथ में काले तिल भी रख करके उसको मिला करके आप बहा सकते हैं, तो ये उपाय आपकी मनोकामनाओं को पूरा करेगा। तो वहीं शनि की 7.5 में भी राहत अवश्य प्रदान करेगा। फिर बात आती है कुंभ राशि की। तो आपके राशि के स्वामी भी शनि ग्रह हैं, तो शनि की 7.5 भी चल रही है। तो ऐसे में शरद पूर्णिमा पर शनि के उपाय अगर आप कर सकते हैं, छाया दान कर सकते हैं तेल का। नहीं कर सकते तो कोई बात नहीं, आपके पास में अगर आसपास में कोई जगह होती है जहां पर अपंग लोग रहते हैं, यानी कि जो आराम से चल नहीं सकते, किसी ना किसी तरीके से हैंडीकैप्ड हैं, उन लोगों के लिए कंबल हो काले रंग की, खास तौर पे उड़द की दाल के बड़े होते हैं, ये दान कर सकते हैं। और भिगोए हुए देसी चने जो हैं वो मछलियों को खिला सकते हैं। ये इतना सा उपाय करने से शानदार आपको प्रगति मिल सकती है। फिर बात आती है अंतिम राशि की, यानी कि मीन। तो आपके राशि के स्वामी भी गुरु हैं। ग्रहों के अंदर इनको शिक्षक की उपाधि दी गई है, यानी कि टीचर हैं, देव गुरु हैं। अब बृहस्पति जो कि आपके राशि के स्वामी हैं, सुख, ऐश्वर्य और धन प्राप्ति के लिए आपको एक छोटा सा उपाय करना है। ब्राह्मण अगर अपने आसपास में कोई रहते हैं या खास तौर पे अगर मंदिर है पास में, वहां पे तो ब्राह्मण अवश्य मिलेंगे ही मिलेंगे। वहां पर जाकर के उनको भोजन करवा दीजिए। सफेद वस्तु या तो फिर चांदी का एक छोटा सा पतरा जिसे हम कहते हैं, इसका भी साथ में मिला करके उनको दे दीजिएगा, तो अवश्य ही आपके लिए ये समय बेहतरीन बन सकता है। जीवन में जो परेशानियां देख रहे हैं, घर परिवार के अंदर जो परेशानियां देख रहे हैं, फाइनेंशियली जो क्रंच से गुजर रहे हैं, इन सभी चीज़ों का एक अकेला उपाय है ये, और खास तौर पे शरद पूर्णिमा की रात्रि को ही करने के लिए उपाय है। इस बात का ध्यान दीजिएगा। आशा करता हूं ये एपिसोड आपको अवश्य पसंद आया होगा, और ये पसंद ही नहीं बल्कि इसका फायदा आप जरूर उठाएंगे। माता लक्ष्मी को प्रसन्न करना हर कोई चाहता है, पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि लोग माता लक्ष्मी को सिर्फ पैसों से जोड़ के देखते हैं। लक्ष्मी सिर्फ पैसा नहीं है, लक्ष्मी सुख संपत्ति है, घर की खुशी है, अपने घर के अंदर लाइफ पार्टनर है, वो है, और इसी के साथ में अपने जीवन को बेहतर से बेहतरीन बनाने का ये एक मार्ग है, एक भावना है। इस बात का हमेशा ध्यान दीजिएगा। सिर्फ पैसों के तराजू में माता लक्ष्मी को तोलने की गलती मत कीजिएगा। हमेशा की तरह प्रार्थना आप सभी के लिए यही करता हूं कि आपका और हमारा परिवार सदैव सुखी रहे, संपन्न रहे और सुरक्षित रहे। घर में बड़े बुजुर्गों का साथ और आशीर्वाद हमेशा हमारे साथ में बना रहे। जय श्री राम एवं जय हिंद।
है।